मैंने अपनी सास की देखभाल के लिए 9 साल तक अपने सारे गहने बेच दिए और नौकरी छोड़ दी। लेकिन जब मैंने उनकी वसीयत पढ़ी तो मुझे कुछ नहीं मिला। फिर मुझे उनके बैंक अकाउंट के बारे में पता चला और मैं पूरी तरह चौंक गई। मेरी सास 9 साल तक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती रही। मेरे ससुर और उनके बड़े बेटे ने कोई भी पैसे की मदद देने से मना कर दिया, यह कहते हुए कि यह बहुत महंगा है। छोटी बहू होने के नाते मेरे पास कोई चारा नहीं था। मुझे उनका इलाज जारी रखने के लिए अपनी शादी के गहने और सोने की चूड़ियां बेचनी पड़ी, बस उनकी जिंदगी एक दिन और बढ़ाने के लिए। मेरी कोशिशें बेकार लग रही थी। उनकी हालत दिन ब दिन खराब होती गई और फिर एक दिन जब उन्हें होश आया तो उन्होंने अपने सभी बच्चों और पोते पोतियों को बुलाया। परिवार के बड़े बेटे को घर मिलने वाला था, जबकि मेरे पति और मुझे सिर्फ 35,000 रुपये वाली एक पासबुक दी गई थी। 9 साल की लड़ाई और सब कुछ कुर्बान करने के बाद हमें बस इतना ही मिला। मेरा दिल टूट गया, लेकिन शांति के लिए मैंने इसे मान लिया। अंतिम संस्कार के बाद मैं पैसे निकालने बैंक गई। मेरे साथ VIP कस्टमर जैसा बर्ताव किया गया। जब मैंने अपने हाथों में असली रकम देखी तो हम दोनों हैरान रह गए। हमने कई बार रसीद चेक की ताकि पक्का हो सके कि हमसे कोई गलती तो नहीं हुई है। जब मेरी सास पहली बार बीमार पड़ी तब भी मैं एक ऑफिस की नौकरी कर रही थी। यह आसान लेकिन स्थिर था। मेरे पति एक स्कूल टीचर थे, शांत और प्यार करने वाले। जिंदगी नॉर्मल लग रही थी जब तक डॉक्टरों को उनके दिमाग में ट्यूमर का पता नहीं चला। सर्जरी रिस्की थी और लगातार इलाज के बिना उनके पास बस कुछ ही महीने बचे थे। मैंने पहले कभी इतने लंबे समय तक किसी की देखभाल नहीं की थी, लेकिन उन्हें हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेटे हुए परिवार के चेहरों को पहचानने की कोशिश करते हुए देखना खासकर मेरे चेहरे को, मेरी रूह को तोड़ देता था। बड़ा बेटा और उसकी पत्नी सिर्फ एक बार हॉस्पिटल आए, उसके बाद उन्होंने कॉल और मैसेज का जवाब देना बंद कर दिया और एक भी रुपया देने से मना कर दिया। उनका बहाना था, हमें अपने बच्चों की पढ़ाई के बारे में सोचना है, जो होना है वह होगा। मैंने अपनी शादी की अंगूठी बेच दी, जो मेरी माँ की आखिरी याद थी। फिर मेरा नेकलेस और इयररिंग्स, मेरे दहेज का सारा सामान एक एक करके गायब हो गया। मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे। मेरे पति ने अपनी पूरी सैलरी दे दी, पेट्रोल के लिए सिर्फ कुछ रुपये रखे। यह 9 साल तक चलता रहा। मेरी सास अब बोल नहीं पाती थी, वह बस कभी कभी अपनी आंखें खोलती थी, जैसे यह दिखाने के लिए कि वह अभी भी जिंदा है। 9वें साल की एक ठंडी सुबह उन्हें फिर से होश आया। उन्होंने अपने सभी बच्चों और पोते पोतियों को हॉस्पिटल बुलाया। बड़ा बेटा महंगे कपड़े और परफ्यूम लगाकर आया। मैंने अपनी सास को बैठने में मदद की और उन्हें धीरे से खाना खिलाया, जैसा मैं हमेशा करती थी। जब सब लोग मौजूद थे तो उन्होंने अपने बैग से एक कागज निकाला, उनकी वसीयत, जो सालों पहले लिखी गई थी और कानूनी तौर पर नोटराइज्ड थी। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, यह सोचकर कि बांटने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। वसीयत में लिखा था कि बड़े बेटे को घर मिलेगा और हमें सिर्फ 35,000 रुपये वाली एक पासबुक मिलेगी, ताकि छोटे बच्चे आखिरी दिन आसानी से बिता सके। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैंने सिर झुका लिया और खुद से कहा कि अपने आंसू रोक लूं। 9 साल की मेहनत, कोई नौकरी नहीं, सब कुछ बेच दिया बस ये पाने के लिए। लेकिन मैंने शिकायत नहीं की। शायद मेरी सास परिवार में शांति बनाए रखना चाहती थी। मैंने उनका हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, माँ, मैं समझती हूँ, प्लीज आराम करो। 1 हफ्ते बाद वो गुजर गईं।